एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। कितने भी उसको घुसा के रख दो एक बंद डाली के अंदर, 2 घंटे 10 घंटे निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है। सर ये कहावत तो समय से ज्यादा आप पे सूट करती है। कितने लोगों ने आपको रोस्ट किया, कितने लोगों ने आपको कॉलर किया, फिर भी आप अपने हिसाब से ही चल रहे हो ना। तो आपकी भी दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही है। बेवजह किसी भी टॉपिक में अपनी नाक घुसेड़नी होती है। अब तो समय को बोलने से पहले आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। अपने आप को ठीक करना है नहीं, लेकिन दूसरों पर झपट्टा मारना बड़ा पसंद है आपको, बेवकूफ बुढ़ा। ये कहावत वैसे कुत्तों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, ये बंदों के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब कोई बंदा सिखाने के बाद में भी, समझाने के बाद में भी कोई गलत हरकत या गंदी बात हटा नहीं पाता, उसको फिर से वही रिपीट करता है, तब आदमी कहता है कि इसकी तो दुम टेढ़ी की टेढ़ी है। मैं कहूंगा या तो उसको हम कुत्ता बोलते हैं, या वो कुत्ता है, या फिर वो कुत्ते की तरह हरकत कर रहा है। हरकतें आपकी भी कुत्तों से कम नहीं है सर। कुत्ते कैसे रास्ते पर जाने वाली हर गाड़ी के पीछे भागते रहते, वैसे ही आप करते हैं। कोई नया क्रिएटर ट्रेंडिंग में है तो उसको लपटने में लग जाते हो, और अगर उसने आपको वापस जवाब दिया तो आपके पिछवाड़े में आग लग जाती है। फिर आपको उसको कुत्ता वगैरह बोलना चालू कर देती हो। अगर इतनी आपकी गांड में आग लगती है तो फिर लोगों को कॉल आउट क्यों करते हो? दूसरों को गालियां देते हो तो फिर गाली खुद सहन भी किया करो। बात नहीं करूंगा, मैं एक ऐसे महाशय की बात कर रहा हूं जिसका नाम समय रैना है, जो फिर से वापस आकर दिखा रहा है कि मेरी देखो दुम वैसी की वैसी है, और लेकर आया एक वीडियो जिसमें हंस रहे हैं लोग, तालियां मार रहे हैं लोग। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है, वो भर के ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी भी अलाइव हूं, आई एम स्टिल अलाइव। अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। सर ऐसी बात है, उसके शो में लोग हजारों की संख्या में देखने आते हैं उसको, और वो भी लाइव शो में, और उसके यूट्यूब पर तो मिलियंस में व्यूज आते हैं। और ये वाली वीडियो जो स्टिल अलाइव वाली वीडियो है, अब तो उस पर मिलियंस में व्यूज गए हैं। तो आप अपना ये वाला आर्गुमेंट तो छोड़ ही दो कि लोगों की हंसने की आवाज़ नकली है, मैकेनिकल डाल दी गई है। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी इतनी जल क्यों रही है, क्योंकि आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जितने आपने आज तक वीडियो अपलोड करी है, उन सब के व्यूज़ मिलाकर भी जितने व्यूज़ आपके चैनल पर नहीं होंगे, उसकी एक ही वीडियो से इतने व्यूज़ बन चुके हैं। तो जलना तो स्वाभाविक है, कोई बात नहीं सर, आप बर्नौल लगा सकते हो। मदर फादर के सामने खड़े होकर उसको गाली देके बोलोगे अरे ये जोक है, तो मदर फादर क्या करेंगे? थप्पड़ नहीं मारेंगे उसको, अनलेस उसने मदर फादर को दबा कर रख दिया हो। हर फादर मदर इसके खिलाफ जाएगा जैसी हरकत उसके शो में हुई है। और मुझे शिकायत है कि आज वही बंदा आकर छाती ठोक कर एक कुर्सी पर बैठकर दुनिया भर के जोक सुना रहा है, लाफ्टर्स आ रहे हैं, जो लाफ्टर्स मैं समझता हूं क्रिएटेड लाफ्टर्स है। क्रिएटेड अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना साहब, ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे हुए? ये तो कोई भी क्रिएट करता है आजकल, तो एआई में तो कुछ भी क्रिएट होता है। छोड़िए एआई भी नहीं है, तो एक लाइटिंग के हिसाब से मैनेज कर दिया है कि जैसे कि उसके पूरे के पूरे क्राउड को फिर से लोग देख रहे हैं। और मुझे हैरानी है कि अगर इसके ऐसे शो में अगर कोई लोग जाता है तो मुझे उसके भी शिकायत है, मुझे तो यूट्यूब से भी शिकायत है, मुझे ये भी शिकायत है कि ये जो जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं क्यों अलाउड है? सर आपको तो सभी से शिकायत है। एक काम करिए, ये सब छोड़कर आप घर में बैठिए, फिर किसी चीज से शिकायत नहीं होगी आपको। अबे क्या पागलपन है ये? उस शो पर जिसने जोक मारा था, उसकी जनता ने, प्रशासन ने और हम सब ने मिलकर मारी है ना। उस शो में रणवीर अलाहाबादी को कूल बनना था, लेकिन वो चूतिया बन गया, और लोगों ने उसकी अच्छी तरह से मारी भी है। और क्या चाहिए आपको? आपको रोस्टिंग से ही प्रॉब्लम है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा मुकेश जी आपको, आप जो अभी रोस्टिंग वीडियो देखते हो ना, वो 1% भी ब्रूटल नहीं है कंपेयर टू 2016-17 वाला यूट्यूब। अगर आप उस समय वाला यूट्यूब देखोगे ना, तो फिर आपके कान और गान दोनों से खून निकलने लग जाएगा, समझ गए? आप बोल रहे हैं कि रोस्टिंग करना गलत है, जो लोग रोस्टिंग वीडियो बनाते हैं वो गलत करते हैं, ये अलाउड नहीं होना चाहिए, अब ये बोलते। लेकिन आप हर दूसरे दिन में किसी क्रिएटर को पकड़कर रगड़ देते हो, तब ये बातें कहा जाती है गधे की गांड में। अपनी बात पर तो टिका करो, थूक कर चाटना ऐसे कहते हैं, पागल। मैं इसलिए नहीं आया हूं कि इसने शक्तिमान को इन्वॉल्व किया इसके अंदर। मुकेश खन्ना को इन्वॉल्व किया होता तो शायद फिर भी मेरे को बोलने का हक नहीं होता, क्योंकि ठीक है मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप मुकेश खन्ना के बारे में बोल रहे हैं जो वो इतना महान नहीं है वो, लेकिन साहब शक्तिमान जिसको आप यूज करके ऊपर नहीं बोल रहे हो, सॉरी शक्तिमान से कौन लड़ सकता? साहब नहीं लड़ सकते आप शक्तिमान से।
फिर भी आप लड़ने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी आप बेहूदगी कर रहे हो, फिर भी आप ओपनली बोल रहे हो अरे शक्तिमान ने आकर मेरे को ऐसा, शक्तिमान ने बोला। शक्तिमान के बारे में मालूम है आपको कौन था उस जमाने में? शक्तिमान को पता है कौन था उस जमाने में? उस जमाने में कोई भी ऐसा नहीं था साहब। उस जमाने में शक्तिमान के टाइम पे बच्चे मर रहे थे और शक्तिमानों ने बच्चों को मारा है। अब आ गई है शक्तिमान पे। अरे सर अब आगे बढ़ जाइए, हो गया शक्तिमान। अब कितना कूर देखो उसे। वो शक्तिमान का कैरेक्टर भी आपको गालियाँ देता होगा कि भाई बस कर, अब कितना मेरे नाम पे खाएगा। पूरे बुढ़े हो गए हो आप, लेकिन फिर भी शक्तिमान 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 बस करो अब। हाँ वैसे भी आपके करियर में है क्या इसके अलावा? एक शक्तिमान और एक भीष्म का कैरेक्टर, इसके अलावा कुछ घंटा नहीं है आपके कैरियर में। अब आकर यूट्यूब पर बकचोदी करने लगे हो। और यूट्यूब पर क्या ही करते हो आप? अपने आप का ही पॉडकास्ट लेते हो, एक तरफ शक्तिमान बन के बैठते हो और दूसरी तरफ गंगाधर बन के बैठते हो। वैसे वो गंगाधर बनने के नाटक करने की जरूरत नहीं है, आप रियल लाइफ में गंगाधर ही हो। पागलों की तरह बातें चोदने वाला और पागलों की तरह घूमने वाला बेवकूफ। भाई उसने तो सच ही बोला है। आपके शक्तिमान के वक्त हर दूसरे महीने में खबर आती थी कि शक्तिमान देखकर बच्चे बिल्डिंग से कूद रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है तो फिर तो आप कातिल हो। आपकी वजह से तो बच्चे मरे हैं। तो उसने तो सिर्फ जोक मारा था, लेकिन आपने तो बच्चे मारे हैं भाई साहब। तो ज्यादा बकचोदी ना करो, आपके हाथ भी उतने ही खून से रंगे। अरे who the hell are you to tell me this? The fact says that we have won the case और कहीं भी शक्तिमान गिल्टी नहीं पाया गया। भाई कोर्ट तो बोलेगा ही, क्योंकि अगर कोई बच्चा टीवी सीरियल देख के बिल्डिंग से कूद रहा है, छत से कूद रहा है, तो उसका ब्लेम टीवी एक्टर पे थोड़ी ना जाएगा। बुद्धि सटिया गई है क्या आपकी? कोर्ट आपको थोड़ी ना सजा देगा, पागल बुड्ढे। आप बोलते हो कि ऐसे लोगों की वजह से बच्चों पर गलत असर पड़ता है, तो आप कौन सी अच्छी बातें कर रहे हो? आपने तो ये बोला है कि अगर कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड से सेक्स की इच्छा रखती है तो वो धंधा करती है। ये आपके वर्ड्स है भाई साहब। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो लड़की लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है। लड़कियों को धंधा करने वाले बोलने वाले आप होते कौन हो? दूसरों को बोलते हो कि इनकी वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं और आप ऐसी बातें करते हो। तुझा आयला तुझा म्हातारे। अरे भाई समीर ना को तो छोड़ ही दो, इनको तो आयरन मैन से ही प्रॉब्लम है। आयरन मैन क्या होता है साहब? एक आयरन का ये पहन लिया तो आयरन मैन बन गया। स्पाइडर को स्पाइडर ने काटा, स्पाइडरमैन तो स्पाइडरमैन बन गया। क्रिप्टन से सुपरमैन आया तो सुपर, उसके बाद पावर आया। अरे साहब हमारे शक्तिमान के पास पंचभूत है, वो उसके पास कभी आज तक गन नहीं आया, मछली गन नहीं है। वो करता तो रेस निकलती है, आंख से करता है, आंख से ठीक करता है, अदृश्य हो जाता है, घूम सकता है, कहीं भी रहे 100 मील दूर देख सकता है, क्योंकि वो योगी पुरुष है। That is what शक्तिमान is from पंडित गंगाधर। शक्तिमान योगी पुरुष है। अब वो योग उस पुरुष के दिमाग में घुस चुका है और उसकी बुद्धि सटिया गई है। देखिए सर, आप इंटरव्यू देना बंद करो। जो पुरानी अच्छी यादें हैं जो हमारे शक्तिमान के साथ जुड़ी हुई है, उसे खराब मत करो। अब आपने पूरे शक्तिमान को पूरे निचोड़ निचोड़ कर पूरी वाट लगा दी है। आपने शक्तिमान की पूरी गांड मार दी है, तो प्लीज बस करो अब। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना जरूर इस वीडियो को। मुकेश खन्ना जी तक पहुंचनी चाहिए ये वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय।